हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर 1 सितंबर से 8 सितंबर 2020 के टॉप 55 क्वेश्चन। अगर आपने हमारे चैनल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिल सके। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 31 अगस्त 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018 एंड ऑप्शन डी 2020। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2019। 26 जनवरी 2019 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2012 में प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और 2017 तक इस पद पर आसीन रहे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शिशिर सिन्हा, ऑप्शन बी आर के महाजन, ऑप्शन सी विद्यासागर, ऑप्शन डी प्रभात कुमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर के महाजन। आर के महाजन का पूरा नाम राजेश कुमार महाजन है, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन बिहार के अध्यक्ष चुने गए थे 31 अगस्त 2020 को। महाजन 1 सितंबर 2020 से कार्यभार संभालेंगे। कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष तक होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई द्वारा कितनी राशि की विशेष ओएमओ प्रदान करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 20,000 करोड़, ऑप्शन बी 10,000 करोड़, ऑप्शन सी 5,000 करोड़, ऑप्शन डी 15,000 करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 20,000 करोड़। 31 अगस्त 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करने हेतु 2 चरणों में 20,000 करोड़ रुपए के विशेष ओएमओ की घोषणा की गई है। ओएमओ की दोनों चरणों का परिचालन 10 और 17 सितंबर को किया जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासभा द्वारा आयोजित ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी रूस। 31 अगस्त 2020 को भारत और रूस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा आयोजित किए गए ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में संयुक्त रूप से विजेता घोषित हुए। भारत तथा रूस के बीच इस ओलंपियाड का फाइनल मैच खेला जा रहा था। बीच में ही भारत का इंटरनेट कनेक्शन टूट जाने की वजह से मैच आगे नहीं खेला जा सका और मैच को ड्रा घोषित किया गया, जिसके बाद दोनों ही विजेता घोषित किए। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, किस एजुकेशन फर्म को 3 वर्षों तक के लिए आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर चुना गया है? ऑप्शन ए अनअकैडमी, ऑप्शन बी एग्जाम फेयर, ऑप्शन सी बायजूस, ऑप्शन डी खान अकेडमी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनअकैडमिक। 29 अगस्त 2020 को ऑनलाइन एजुकेशन फर्म अनअकैडमी को बीसीसीआई द्वारा आईपीएल के तीनों सत्रों के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना गया है। 6 क्वेश्चन है हमारा, रोबो बैंक द्वारा जारी किए गए टॉप 20 ग्लोबल डेयरी कंपनियों की सूची में भारत की किस डेयरी कंपनी को स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मदर डेयरी, ऑप्शन बी मिल्मा, ऑप्शन सी अमूल, ऑप्शन डी दूध सागर डेयरी। इसका सही ऑप्शन है सी अमूल। 29 अगस्त 2020 को भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल टॉप 20 ग्लोबल डेयरी कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है। यह सूची रोबो बैंक द्वारा जारी की गई है। टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में $5.5 बिलियन की सालाना टर्नओवर के साथ अमूल ने 16वां स्थान प्राप्त किया है। 7 क्वेश्चन है, किस देश द्वारा भारत में
एग्रीयोटा तकनीक आधारित ई मार्केट पोर्टल की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इजराइल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूएई। 29 अगस्त 2020 को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा एग्रीयोटा नामक एक नई तकनीक आधारित जिस कारोबार तथा ई मार्केटिंग पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भारत के लाखों ग्रामीण किसानों तथा संयुक्त अरब अमीरात की फूड इंडस्ट्री के बीच अंतर को कम करना है। 8 क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट हेतु सरकार द्वारा 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। 9th क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियंस द्वारा जारी की गई सूची में विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन बी एलन मस्क, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी, ऑप्शन डी बिल गेट्स। हमारा सही ऑप्शन है बी एलन मस्क। 1 सितंबर 2020 को एप्रेस एक्स के सीईओ तथा ऑटोमोबाइल कंपनी टेस्ला के ऑनर एलन मस्क विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियंस द्वारा जारी किए गए इंडेक्स में कुल 115.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ मस्क ने यह स्थान प्राप्त किया है। उनसे पूर्व फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग कुल 110.8 अरब डॉलर संपत्ति के साथ विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। वह इस सूची में अब चौथे स्थान पर आ गए। 10th क्वेश्चन है हमारा, 1 सितंबर 2020 को भारत के किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल कर लिया गया है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी चंडीगढ़ एवं लक्षद्वीप, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर तथा पांडुचेरी, ऑप्शन डी लक्षद्वीप एंड लद्दाख। हमारा सही ऑप्शन है डी लक्षद्वीप और 11th क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए अक्टूबर, ऑप्शन बी सितंबर, ऑप्शन सी दिसंबर, ऑप्शन डी नवंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सितंबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाए जाने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री द्वारा 31 अगस्त 2020 को आयोजित हॉमन की बताए कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की गई थी। पोषण माह को महिला तथा बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत मनाया जाएगा। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ का निर्माण किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। 1 सितंबर 2020 को पश्चिम बंगाल स्थित सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को पूर्ण रूप से विकसित कर लिया गया है। इस सोलर पेड़ को CMERI के दुर्गापुर स्थित आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया। 13 क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु किस देश ने भारत को 3,500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जापान। 1 सितंबर 2020 को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जापान ने भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र के आधिकारिक विकास सहायता ऋण के रूप में 3500 करोड़ रुपए दिए हैं। इस संदर्भ में भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर CS महापात्रा एवं भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी के मध्य नोटों का आदान प्रदान हुआ। 14 क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में
देश के पहले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए दुर्गापुर, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी पूना, ऑप्शन डी ग्वालियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोच्चि। 29 अगस्त 2020 को केरल के कोच्चि में देश के पहले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्घाटन कोच्चि में स्थित भारतीय नौसेना के अड्डे पर किया गया। 15 क्वेश्चन है हमारा, पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला को किस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी समाजवादी पार्टी, ऑप्शन सी लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन डी जननायक जनता पार्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जननायक जनता पार्टी। पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला को जननायक जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 31 अगस्त 2020 को पंचकुला में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। 16 क्वेश्चन है हमारा, किस देश की सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। 28 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। सड़कों का नाम मेजर ध्यानचंद विजय पथ रखा जाएगा। 17 क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय कैबिनेट के बैठक में किस योजना को मंजूरी दे दी है जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल लाने की मंजूरी है? ऑप्शन ए आयुष्मान भारत योजना, ऑप्शन बी जिज्ञासा योजना, ऑप्शन सी कर्मयोगी योजना, ऑप्शन डी आत्मनिर्भर भारत योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्मयोगी योजना। कर्मयोगी योजना केंद्रीय कैबिनेट ने बैठक में कर्मयोगी योजना को मंजूरी दे दी है जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल लाने की मंजूरी है। केंद्रीय कैबिनेट ने संसद में जम्मू कश्मीरी आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसके तहत उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी राज्य की भाषा आधिकारिक भाषा होगी। 18 क्वेश्चन है हमारा, AGR भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को कितने वर्ष का समय दिया है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी 10 वर्ष। अभी टेलीकॉम कंपनियों पर कुल 1.47 लाख करोड़ रुपए बकाया है। कोर्ट ने कहा है टेलीकॉम कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक AGR बकाया के 10% चुकाना होगा। 19 क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग के संरक्षण के लिए मंदिर में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उज्जैन। शिवलिंग पर कोई भी भक्त पंचामृत नहीं चढ़ाएगा बल्कि वह शुद्ध दूध से पूजा करेंगे। यह फैसला जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने सुनाया है। 20th क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हाल ही में रिटायर हो गए हैं। ऑप्शन ए जस्टिस संजय मिश्रा, ऑप्शन बी जस्टिस संदीप मिश्रा, ऑप्शन सी जस्टिस सुदीप मिश्रा, ऑप्शन डी जस्टिस अरुण मिश्रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जस्टिस अरुण मिश्रा। 21st क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से कितने अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एक और स्टार गैलेक्सी की खोज की है? ऑप्शन ए 3.3 अरब प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी 6.3 अरब प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी 9.3 अरब प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी 12.3 अरब प्रकाश वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी
9.3 अरब प्रकाश वर्ष। 22 क्वेश्चन है, भारत के युवा पुरुष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने अपने कैरियर में कौन सी बार किसी ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में जगह बनाई है? ऑप्शन ए पहली बार, ऑप्शन बी दूसरी बार, ऑप्शन सी तीसरी बार, ऑप्शन डी चौथी बार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहली बार। 23rd क्वेश्चन है हमारा, सेरेना विलियम्स ने टूर्नामेंट में रिकॉर्ड कौन सी जीत दर्ज की है जिसके साथ वे सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई? ऑप्शन ए 85 जीत, ऑप्शन बी 95 जीत, ऑप्शन सी 102वीं जीत, ऑप्शन डी 120वीं जीत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 102वीं जीत। यूएस ओपन चैंपियन सेरेना विलियम्स ने टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 102वीं जीत दर्ज की है जिसके साथ वे मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई। 24th क्वेश्चन है, कैबिनेट ने उच्च गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुई सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इराक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जापान। 25th क्वेश्चन है, भारत की अडानी ग्रीन कंपनी को क्षमता के मामले में विश्व की ऊर्जा कंपनी की रैंकिंग के में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहला। भारत की अडानी ग्रीन क्षमता के मामले में विश्व की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी बन गई है। वैश्विक सौर कंपनियों की नवीनतम रैंकिंग में अडानी ग्रीन क्षमता के मामले में विश्व में पहले स्थान पर रही है। मैरकॉम की स्टडी के अनुसार अडानी ग्रीन का सौर ऊर्जा पोर्टफोलियो अब 12.32 गीगावाट तक पहुंच चुका है। 26 क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत ने पहली बार टॉप 50 देशों में से किस स्थान पर जगह बनाई है? ऑप्शन ए 32वें स्थान, ऑप्शन बी 38वें स्थान, ऑप्शन सी 48वें स्थान, ऑप्शन डी 50वें स्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 48वें स्थान। 27 क्वेश्चन है, भारत के बाद किस देश ने हाल ही में चीन में 2 पनडुब्बियों को खरीदे जाने की योजना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? ऑप्शन ए है हमारा ईरान, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थाईलैंड। भारत के द्वारा हाल ही में पबजी समेत चीन के 118 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हाल ही में थाईलैंड ने चीन से 2 पनडुब्बियों को खरीदे जाने की योजना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। थाईलैंड ने चीन के साथ जून 2015 में पनडुब्बियों की खरीद को लेकर सौदेबाजी शुरू की थी। 28 क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस ITI संस्थान ने देश का पहले इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? ऑप्शन ए ITI दिल्ली, ऑप्शन बी ITI मुंबई, ऑप्शन सी ITI कोलकाता, ऑप्शन डी ITI चेन्नई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ITI दिल्ली। 29 क्वेश्चन है हमारा, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 400 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी को जगह मिली है? ऑप्शन ए 2 यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी 5 यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी 7 यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी 15 यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2 यूनिवर्सिटी। इस रैंकिंग में देश की कुल 63 यूनिवर्सिटियों ने क्वालिफाई लिया था। इस रैंकिंग में स्थान पाने वाले 2 यूनिवर्सिटियों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी रोपड़ शामिल है। 30 क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य की पर्वतारोही अनीता कुंदू को प्रतिष्ठित तेंजिंग नार्गे नेशनल अवार्ड 19 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। 31 क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव
अब सीईओ नियुक्त किया गया है वे इस पद को संभालने वाले कौन से व्यक्ति होंगे? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहले। केंद्रीय कैबिनेट ने 24 दिसंबर 2019 को रेलवे के संगठनात्मक पुनर्गठन को मंजूरी दी थी, जिसके 9 महीने बाद सरकार ने रेलवे बोर्ड मेंबर्स के डेजिग्नेशन बदल दिया है। अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सीईओ कहलाएंगे और इस फैसले के बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव सीईओ को पद संभालने वाले पहले व्यक्ति होंगे। 32 क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कौन सा बल्लेबाज डेब्यू T20 इंटरनेशनल में हाफ सेंचुरी जोड़ने वाले एकमात्र क्रिकेटर बन गया है? ऑप्शन ए बाबर आजम, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी कामरान अकमल, ऑप्शन डी आसिफ अहमद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हैदर अली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हैदर अली डेब्यू T20 इंटरनेशनल में हाफ सेंचुरी जोड़ने वाले एकमात्र क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में डेब्यू किया। 33 क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रेलवे सुरक्षा बल के कितने जवानों को जीवन और उत्तम रक्षा पदक से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए 2 जवानों, ऑप्शन बी 3 जवानों, ऑप्शन सी 5 जवानों, ऑप्शन डी 12 जवानों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 जवानों। 34 क्वेश्चन है, श्री नरेंद्र मोदी ने USISPF के अमेरिका भारत 2020 शिखर सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया है। बताइए USISPF क्या है? ए सरकारी संगठन, बी गैर लाभकारी संगठन, सी आयोग, डी मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गैर लाभकारी संगठन। USISPF एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि भारत और अमेरिका के बीच भागीदारी के लिए कार्य करता है। हाल ही में शुरू किए गए इस 5 दिवसीय सम्मेलन की थीम अमेरिका भारत के सामने मौजूद नई चुनौतियां हैं। 35 क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और न्यूजीलैंड के बाद किस देश के फुटबॉल फेडरेशन अब महिला पुरुष टीमों को समान वेतन देने का नियम लागू किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका फुटबॉल फेडरेशन, ऑप्शन बी अफ्रीका फुटबॉल फेडरेशन, ऑप्शन सी ब्राज़ील फुटबॉल फेडरेशन, ऑप्शन डी आयरलैंड फुटबॉल फेडरेशन। इसका सही आंसर है ब्राज़ील फुटबॉल फेडरेशन, ऑप्शन सी। 36 क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी बाबर आजम, ऑप्शन डी डेविड वार्नर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाबर आजम। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ICC की बल्लेबाजों की T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर रहे हैं। इस रैंकिंग में टॉप 5 में इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मलान शामिल हुए हैं। जारी T20 रैंकिंग में टॉप 10 में सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ियों का नाम शामिल है। इसमें KL राहुल नंबर 2 पर कायम है, जबकि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली 10वें नंबर पर हैं। 37 क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नया पासपोर्ट जारी करते हुए पासपोर्ट से रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्दों को हटा दिया है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी हांगकांग, ऑप्शन डी थाईलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ताइवान। ताइवान की सरकार ने कहा है कि पुराने पासपोर्ट की वजह से ताइवान के यात्रियों को चीन का नागरिक समझकर महामारी से संबंधित यात्रा प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। 38 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर देश के कितने अध्यापकों को वर्चुअल समारोह में सम्मानित किया है? ऑप्शन ए 32 अध्यापकों, ऑप्शन बी 47 अध्यापकों, ऑप्शन सी 52 अध्यापकों, ऑप्शन डी 59 अध्यापकों। इसका सही आंसर है बी
47 अध्यापकों को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में शिक्षक दिवस पर देश के 47 शिक्षकों को वर्चुअल समारोह में सम्मानित किया, जिसमें 18 अध्यापिकाएं हैं, यानी लगभग 40% महिला टीचर्स को ये सम्मान मिला। 39 क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी 1,03,000 स्कूलों के लिए किस मिशन और केयर्न फाउंडेशन के साथ देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? ऑप्शन ए आत्मनिर्भर भारत मिशन, ऑप्शन बी मिशन ज्ञान, ऑप्शन सी जिज्ञासा मिशन, ऑप्शन डी सर्व शिक्षा मिशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिशन ज्ञान। 40 क्वेश्चन है हमारा, जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की जैव विविधता का दस्तावेज के लिए एक कितने सदस्यीय जैव विविधता परिषद का गठन किया है? ऑप्शन ए 5 सदस्यीय, ऑप्शन बी 10 सदस्यीय, ऑप्शन सी 15 सदस्यीय, ऑप्शन डी 20 सदस्यीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 सदस्यीय, जिसमें 5 पदेन सदस्य और 5 गैर आधिकारिक सदस्य होंगे। साथ ही जम्मू और कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान निर्देशक इस जैव विविधता परिषद के सदस्य सचिव के तौर पर कार्य करेंगे। 41 क्वेश्चन है हमारा, इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 13 से सुरेश रैना और किस खिलाड़ी ने निजी कारणों से नाम वापस ले लिया है? ऑप्शन ए इरफान पठान, ऑप्शन बी हरभजन सिंह, ऑप्शन सी KL राहुल, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरभजन सिंह। 42 क्वेश्चन है, चीन से आसियान देशों में अपने फैक्ट्री को शिफ्ट करने वाली कंपनियों को किस देश ने सब्सिडी देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अफ्रीका। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी जापान। 43 क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किस जगह पर आयोजित SCO, CSTO और CIS सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मास्को, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मास्को। 44 क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सरकार ने हाल ही में कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। वित्त मंत्रालय द्वारा पारित आदेश के बाद भारत सरकार ने हाल ही में कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश के मंत्रालय ने सरकारी अंकों को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए कहा है। 45 क्वेश्चन है हमारा, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले संत केशवानंद भारती का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए 62 वर्ष, ऑप्शन बी 79 वर्ष, ऑप्शन सी 85 वर्ष, ऑप्शन डी 92 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 79 वर्ष किया। 46 क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कब से अधिसूचित रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट की शुरुआत करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 15 सितंबर 2020, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर 2020, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2020, ऑप्शन डी 15 दिसंबर 2020। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 15 दिसंबर 2020। 47 क्वेश्चन है, टाइम्स के द्वारा जारी टेलीविज़न इंडस्ट्री की मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन की लिस्ट में किस एक्ट्रेस को पहला स्थान मिला है? ऑप्शन ए जेनिफर विगेंट, ऑप्शन बी एरिका फार्नेडिस, ऑप्शन सी हिना खान, ऑप्शन डी कमोलिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिना खान। टाइम्स के द्वारा जारी टेलीविज़न इंडस्ट्री की मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन की लिस्ट में एक्ट्रेस हिना खान को पहला स्थान मिला है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर जेनिफ विंगेट और तीसरे स्थान पर निया शर्मा है। 48 क्वेश्चन है,
निम्न में से किस क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज इयान बेल ने क्रिकेट के टेस्ट, वनडे और T20 तीनों प्रारूप में संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, ऑप्शन सी इंग्लैंड क्रिकेट टीम, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंग्लैंड क्रिकेट टीम। 49वां क्वेश्चन है, इनमें से किस देश की टॉप अदालत ने हाल ही में हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी भूटान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। अदालत ने हाल ही में हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है। बांग्लादेश की कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं को अपने जीवन काल में संपत्ति को बेचने का भी अधिकार होगा। अदालत के निर्णय के बाद महिलाओं का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार का रास्ता साफ हो गया है। 50 क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य के सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए केरल सरकार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन सी दिल्ली सरकार, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश सरकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश सरकार। 51 क्वेश्चन है, भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर देश में तैयार करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी आठवां। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चौथा। अगला क्वेश्चन है हमारा 52, यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में पहली बार किस दिन को इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 6 सितंबर, ऑप्शन सी 7 सितंबर, ऑप्शन डी 9 सितंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7 सितंबर। 53 क्वेश्चन है, दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच 140 साल के इतिहास में डिस्क्वालीफाई होने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए दूसरे, ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन सी चौथे, ऑप्शन डी पांचवें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तीसरे। 54वां क्वेश्चन है हमारा, बार्सिलोना के स्टार अंशु फाती सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल गोल करने वाले किस देश के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी ब्राज़ील। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी स्पेन। पहला इंटरनेशनल गोल यूक्रेन के खिलाफ 17 साल और 311 दिन उम्र में करने के बाद बार्सिलोना के स्टार अंशु फाती सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल गोल करने वाले स्पेन के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। 55वां क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के ज्वेलियन थ्रोअर योहानेस वेटर पोलैंड के एक टूर्नामेंट में 97.76 मीटर भाला फेंकने के साथ इतिहास के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी चौथे, ऑप्शन डी नौवें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दूसरे। वे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने में चूक गए हैं जो कि चेकोस्लोवाकिया के जन जेलेज्नी ने 1996 में 98.48 मीटर भाला फेंककर बनाया था। यह 24 साल से यह वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी कायम है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।